हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बैंगलोर द्वारा 23 अक्टूबर को जो डाटा प्रोसेसिंग कराई गई थी आईटीआर रिफंड की, यहाँ पे वो डाटा कल की डेट में अपडेट हुआ था 24 अक्टूबर को, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। जो ये डाटा आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये था 6,66,41,533 एंड इसमें जो आईटीआर प्रोसेसिंग में जो भी बढ़ोतरी या कमी हुई थी वो हुई थी टोटल यहाँ पे प्रोसेसिंग 1,74,000 के आसपास। एंड टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,84,00,000 के आसपास अभी भी लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया है एंड वेरिफिकेशन था 7,51,00,000। अब हम आज की बात करेंगे कि आज के डेट में जो डाटा अपडेट किया गया है कल का, उसमें कितनी बढ़ोतरी या कितनी कमी आई है आईटीआर प्रोसेसिंग में एंड कौन सी आईटीआर में सीपीसी बैंगलोर अभी करंट में यहाँ पे रिफंड दे रहा है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रिटर्न्स फाइल का जो डाटा है वो अब पहुँच गया है 7,85,00,000 के आसपास, जो कि पहले से इंक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ़ रिटर्न्स वेरीफाइड 7,53,00,000। यहाँ पे जो 23 अक्टूबर का डाटा था, ये जो डाटा है 24 अक्टूबर का जो आज की डेट में अपडेट है, 23 अक्टूबर के डाटा में यहाँ पे 7,51,00,000 था। मतलब 1,00,000 से ऊपर आईटीआर वेरिफिकेशन किया गया है टैक्स पेयर्स द्वारा। अब आप यहाँ देखेंगे जो नंबर ऑफ़ वेरीफाई आईटीआर है जो प्रोसेस हुई है, वो आप देखें ही नहीं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की ये उम्मीद सीपीसी बैंगलोर से नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की प्रोसेसिंग स्पीड अभी करंट में बनाए रखेगा। क्योंकि जो स्पीड चल रही थी 8 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, ये तो एकदम डाउन आप मानेंगे। यहाँ पे जो भी आज की कैलकुलेशन है वो है ओनली 24,000 आईटीआर। या तो ये पहले का ही डाटा आज की डेट में अपडेट किया गया है, क्योंकि 24,000 ये सबसे मिनिमम काउंट है आईटीआर प्रोसेसिंग का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट एक बार आज की आईटीआर की समरी की बात करते हैं कि कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। आपको उस फिगर से डायरेक्ट पता चलेगा। यहाँ आप खुद देखिए, न्यू आईटीआर जो फाइल की गई इसका रेशो निकाला है। 76,000 के आसपास न्यू टैक्स पेयर्स ने अपना आईटीआर फाइल किया है। अब आईटीआर वेरिफिकेशन जिनका पेंडिंग चल रहा है, अभी तक 30 लाख के लमसम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना आईटीआर वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं जो आईटीआर वेरिफिकेशन है वो इंक्रीज़ होकर 1,43,000 उसका डाटा इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे भी लोग बाग अपने आईटीआर को वेरीफाई किए जा रहे हैं। साथ है आईटीआर प्रोसेसिंग, मेन इसकी बात करेंगे कि आईटीआर प्रोसेसिंग, ये आप डाटा देखेंगे तो ये डाटा आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो ये डाटा दिख रहा है ये 24,877 है, जिसे प्रोसेसिंग कहना भी गलत हो। हम ये मान सकते हैं कि कल की डेट में किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है सीपीसी बैंगलोर द्वारा, क्योंकि ये जो डाटा अपडेट किया गया है 24,877, या तो ये पहले का ही डाटा है जो उठा के आज डाल दिया गया है इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर। तो आप ये मान सकते हैं कि कोई आज की कल की डेट में आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अगर किसी के रिफ़ंड आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा है 24,000 का, ये देखने लायक भी नहीं है कि ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है सीपीसी बैंगलोर से कि इस तरह का आंकड़ा उनसे प्रदर्शित होगा यहाँ पे वेबसाइट पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल आईटीआर रिमेनिंग, कितनी आईटीआर अभी रिमेनिंग है, पेंडिंग है। 86,38,000 जो ये डाटा आप देख रहे हैं, कल 85 लाख था, वापस से इंक्रीज़ हुआ है आईटीआर वेरिफिकेशन में, क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड में कमी आएगी, वेरिफिकेशन बढ़ता जाएगा तो ये डाटा और इंक्रीज़ होता जाएगा। बट अभी 90 लाख से कमी है। एंड आईटीआर प्रोसेसिंग परसेंटेज आप देखेंगे कल 88.76 के आसपास था, अब वापस से डाउन हो गया है 88.52, क्योंकि सीपीसी बैंगलोर द्वारा जो प्रोसेसिंग की गई है आईटीआर की बहुत ही कम की गई है। कम क्या बोल सकते हैं कि नहीं की गई है एक तरह से। अब हम यहाँ पे लेंगे कि कल की डेट में जो भी आईटीआर प्रोसेसिंग हुई थी उसमें कल किन किन लोगों को रिफ़ंड प्राप्त हुए, किस किस को मैसेज प्राप्त हुए, आइए बात करते हैं। फर्स्ट कमेंट हम जो लेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आईटीआर 3 में रिफ़ंड दिया गया है 1,78,610 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं आईटीआर 2 और आईटीआर 3 मैक्सिमम यहाँ पे अभी करंट में प्रोसेस की जा रही है। सेकेंड डाटा लेते हैं। आईटीआर 3 इन्होंने फाइल करी थी एंड वेरीफाइड कर दी थी 30 जुलाई के आसपास एंड रिसीव्ड रिफंड ऑफ रुपीज़ 2,60,000 के आसपास यहाँ पे इनको रिफ़ंड मिला है, विच इंक्लूड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट भी इनमें इंक्लूड किया गया है ऑन अक्टूबर 23, मतलब 23 की डेट में इनको ये रिफ़ंड प्राप्त हुआ है आईटीआर 3 का। तो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनके भी आईटीआर प्रोसेस होना स्टार्ट हो गए हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रिफ़ंड और दिया गया है, बट इन्होंने आईटीआर का मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे 3,24,000 का इनको यहाँ पे इनकम टैक्स रिफ़ंड इनके खाते में प्राप्त हुआ है। तो ये थी आज की अपडेट। रिफ़ंड ज़्यादातर लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो भी यहाँ पे व्यूअर हैं हमारे कम से कम 10,000 के आसपास डेली देखते हैं, लेकिन रिफ़ंड से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स आते हैं वो 85% के आसपास उनको रिफ़ंड प्राप्त नहीं हुआ होता है। एंड यहाँ पे कल बहुत मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे रिफ़ंड के हमें यहाँ पे कमेंट आए थे कि उनको रिफ़ंड प्राप्त हुआ है, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आज की थी ये पूरी अपडेट आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड एंड रिफंड से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें ताकि आपको यहाँ पे रिफंड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेरी है वो आपकी मिल सके। थैंक यू सो मच।